नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार। राजस्थान में कोरोना का खतरा बढ़ता देख बोले सीएम गहलोत, नियमों का करे पालन, नहीं तो करनी होगी सख्ती। बेनीवाल ने कहा, आरएलपी चारों उपचुनाव लड़ेगी। जायल आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को सरकार की पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि जिनके लिए किसान बीते 100 दिनों पर से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उन तीनों कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने कानूनों के विरोध में उतरे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। खास बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ठोस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। किसान लगातार कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। एग्री विजन में 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की भावना का सम्मान करते हुए सरकार कानूनों में बदलाव करने को तैयार है। हालांकि इस दौरान इस बात पर जोर दिया कि सरकार के इस प्रस्ताव का मतलब यह नहीं कि इन कानूनों में कोई कमी है। केंद्रीय मंत्री ने बीते महीनों राज्यसभा में यही कही थी। उन्होंने कहा कि बीते साल सितंबर में संसद में पास किए गए तीनों कानून बाजार में किसानों को ज्यादा कीमत पाने से मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि इसमें कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। और विपक्ष को लेकर तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के साथ साथ विरोध और मतभेदों के लिए जगह है, लेकिन क्या ऐसा भी विरोध भी होना चाहिए जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने विपक्षी दलों पर मुद्दे को सियासी बनाने के आरोप लगाए हैं। कोरोना वायरस में संक्रमितों की संख्या में फिर से हो रही वृद्धि के मद्देनजर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राज्य के लोगों का आग्रह करते हुए कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान से पालन करें, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। इस बीच राज्य सरकार ने 4 राज्यों में राजस्थान और आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया। राज्य में शनिवार को भी संक्रमण के 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अभी तक कुल 3,21,256 लोगों संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया कि मार्च की शुरुआत में राज्य में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले महीने प्रतिदिन 100 से ज्यादा कम मामले आ रहे थे, लेकिन अब यह संख्या रोजाना 200 से अधिक पहुंच गई। गहलोत ने कहा कि आमजन से अपील है कि प्रोटोकॉल का पूर्वतः पालन करें, अन्यथा सरकार को पहले की तरह सख्ती बरतनी पड़ेगी। खबर श्री गंगानगर से, जहां नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के जिला युवा अधिकारी भूपेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार यूथ ब्रिगेड भगत सिंह युवा समिति 36 LNP के द्वारा गांव में कैच द रन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी द्वारा पानी को कैसा बचाया जाए, इसके बारे में बताया गया। साथ ही इसके पंपलेट भी चिपकाए गए। युवा क्लब गठन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें कुल 48 नए क्लब बनाए गए। इस युवा विकास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह शेखावत और हरि कृष्ण झटवाल, शिव प्रकाश खीचड़, प्रवीण यादव सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां क्षेत्र के हाड़ला भाटियान में भी दादोसा क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन सरपंच प्रतिनिधि जयसिंह भाटी ने किया। हाड़ला भाटियान में दादोसा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 9वीं बार हुआ। आयोजनकर्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विजेता टीम को 21,000 रुपए व ट्रॉफी, उपविजेता को 11,000 रुपए ट्रॉफी दी जाएगी। इस दौरान जयसिंह भाटी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलें और ग्रामीण प्रतिभाओं को उभरने के लिए यह प्लेटफॉर्म सबसे श्रेष्ठ बताया है। खबर भरतपुर से, जहां बयाना के भरतपुर रोड स्थित बीरमपुर का पर बने टोल प्लाजा पर अज्ञात 4-5 बदमाशों ने टोल कर्मियों के साथ हथियारों के बल पर मारपीट की और रुपयों को छीनकर ले गए। साथ ही बदमाशों ने हथियारों के बल पर टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ भी की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और रविवार को पीड़ित की ओर से पुलिस कोतवाली में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ लूटपाट और तोड़फोड़ करने का मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस कोतवाली बयाना ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। सूचना मिली थी कि वीरमपुरा टोल टैक्स पे कुछ एक बदमाशों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की और लूटपाट की। इस घटना पे मैं कल शाम को वहाँ मैं जाब्ता पहुँचा था और
उसके बाद में उन्होंने तहकीकात की। आज उस संबंध में एक रिपोर्ट दी है कि उसमें 50,000 रुपये के वहाँ से जो रखे हुए थे वो लूटे हैं और मारपीट की है। इस संबंध में अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं और जल्दी ही इन लोगों जो नामजद लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। टोल पर हम बैठे हुए थे बूथ में, आते ही डंडों और लठियों से बरसात कर दी। कट्टे भी थे, फायर भी किए थे 2, और मेरे सिर पर कट्टे से वार किया था और मशीन सब तोड़ दी थी। और मोटरसाइकिल में भी डंडों से मार दी थी, तोड़ दी थी मोटरसाइकिल भी। कंप्यूटर सब कैश भी लूट ले गए, मोबाइल ले गए, कैमरा तोड़ दिए सभी। खबर कोलायत से, जहां क्षेत्र के बीट नोक क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें उद्घाटन प्रधान प्रतिनिधि झंवरलाल सेठिया ने किया है। बीट नोक प्रीमियर लीग 2021 से ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजनकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विजेता टीम को 21,000 रुपये व ट्रॉफी, उप विजेता को 11,000 रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी और मैन ऑफ द सीरीज को 1,100 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी। इस अवसर पर सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और झंवरलाल सेठिया आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता होती रहती है और करवानी भी चाहिए, जिससे यह प्रतिभाएं या निकल कर जिला स्तर और राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्र का नाम रोशन करे। खबर जालौर के तवाव से, जहां जोड़वाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव 2021 धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के इस अवसर पर अध्यक्षता प्रधानाध्यापक रघुनाथ बिश्नोई द्वारा की गई। वह विशिष्ट अतिथि के रूप में जसवंतपुरा के CBO त्रिकराम देवासी रहे। वह भामाशाह के रूप में सांवला राम राजपुरोहित व कपूरा राम लाहौर लोहार और जगदीश सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे। खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां जाको राखे साइया तो मार सके न कोई, यह कहावत एक बार फिर सच साबित हुई है। मामला जोधपुर जिले के ओसिया थाना का है। यहाँ फलोदी स्टेट हाईवे पर ओसिया के सचियाय माता मंदिर के पास शनिवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। यहाँ कबूतर चौक चौराहे पर एक वैन ने तेज रफ्तार से एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। इसमें ऑटो उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन वहीं बीच रास्ते में आया बाइक सवार बाल बाल बच गया। इस दुर्घटना का एक CCTV फुटेज अब सामने आया है। इस वीडियो पूरा घटनाक्रम का यह वीडियो CCTV में कैद है और इसको देखकर लगता है कि जाको राखे साइया तो मार सके। स्पीड ब्रेकर नहीं हो चलते, आए दिन दुर्घटना होती रहती है और वाहन चालक तेज गति से आते हैं, लेकिन अचानक चौराहे पर मोड़ पर वो असंतुलित होकर दुर्घटना को अंजाम दे बैठते हैं। खबर नागौर के जायल से, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनावों का शंखनाद बजा दिया। रविवार को नागौर सांसद और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल युवा आक्रोश रैली सांडवा में भाग लेने जाते समय जायल में कार्यकर्ताओं ने साफा व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बेनीवाल मीडिया से रूबरू होते हुए बेनीवाल ने कहा कि RLP राज्य में होने वाले 4 विधानसभा चुनावों का चुनाव लड़ेगी और चुनावों की तारीख घोषणा के साथ ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। बेनीवाल ने युवा आक्रोश रैली को लेकर कहा कि किसान, युवा सहित पूरा आमजन तीनों कृषि बिल और बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई की मार झेल रहा है। और तीनों कृषि बिल वापस लेने को लेकर बड़ा आगाज RLP आने वाले दिनों में करेगी। बड़ी रैली हम राजस्थान के अंदर करेंगे। दूसरा, आज जो युवा किसान आक्रोश रैली है सांडवा विधानसभा के अंदर, वहाँ लंबे समय से किसानों के ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, जबरदस्ती VCR बढ़ी जा रही है और लोड बढ़ा के बिल भी भेज रहे हैं और पीने के पानी की दूसरी बहुत समस्याएं हैं जिनको लेकर लंबे समय से वो लोग आक्रोशित थे। और आज वहाँ की सुजानगढ़ क्षेत्र की नौजवानों की टीम ने युवा आक्रोश रैली रखी, जिसमें भाग लेने के लिए मैं साला से दर्शन करता हुआ वहाँ पहुँचूँगा और किसान हितों के लिए और जवान पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके मामले में लोकसभा में इस बार पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाएंगे। मध्यम वर्ग को, आम आदमी, गरीब आदमी को सस्ता पेट्रोल, डीजल और गैस मिले। RLP 4 उपचुनाव लड़ेगी। 4 उपचुनाव लड़ेगी, ये घोषणा हम पहले कर चुके हैं और जैसे ही उपचुनाव का ऐलान होगा तारीखों का, शीघ्र हम प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।